दक्षिण भारत के एक कद्दावर राजनेता जिन्होंने हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का हब बनाया। करीब 13 साल तक विभाजित और अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक जमाने में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के कोऑर्डिनेटर का चार्ज संभाला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिनका जलवा रहा। हाल की राजनीति में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें 6 महीने जेल में बिताने पड़े और अब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को राज्य की सत्ता दिलाकर राष्ट्रीय राजनीति का किंग मेकर बना दिया है। ये करिश्मा चंद्रबाबू नायडू का है, जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं। चंद्रबाबू नायडू यूं तो एनडीए के पुराने साथी हैं, लेकिन साल 2018 में उन्होंने मोदी शाह नीत एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। साल 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। एक तरह से उस हार से वह राजनीतिक हाशिए पर चले गए, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्हें जबरदस्त जीत मिली है। चंद्रबाबू नायडू के मोदी शाह के साथ रिश्तों की बात करें तो बहुत सहज नहीं रहे हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद नायडू ने मोदी का खुलकर विरोध किया था। हालांकि अब एक बार फिर वे दोनों एक साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की छवि एक विजनरी लीडर की है। उन्हें आर्थिक और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। ये चंद्रबाबू नायडू ही हैं जिन्होंने हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर विकसित किया है। नेशनल पॉलिटिक्स में उनका दबदबा रहा है। साल 1996 और 98 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रबाबू नायडू संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व कर चुके हैं। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने से पहले तक नायडू संयुक्त मोर्चा के कोऑर्डिनेटर थे। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव नारावरीपल्ले में 20 अप्रैल 1950 को जन्मे एन चंद्रबाबू नायडू एक किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता एन खरजुरा नायडू किसान थे, मां अम्मा नम्मा गृहिणी। नायडू वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से एक छात्र नेता के तौर पर हुई थी। 1970 के दशक में वह वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता चुने गए। बाद में युवा कांग्रेस में शामिल हुए और फिर तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ गए। फिल्म अभिनेत्री और पार्टी के संस्थापक एनटी रामा राव की पुत्री भुवनेश्वरी से उनका विवाह हुआ है।